सम्मा सम्बुद्ध नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग देशना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संसार भर में लोग, हर आदमी का जन्म होता है, लेकिन जन्म होने के बाद में हम सभी लोगों को, चाहे दुनिया में समान भी लोग होंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हें अलग अलग उनके अपने गुणों के कारण, उनके अपने स्वभाव की वजह से हम उन्हें जानते ही हैं। और तभी हम लोग किसी को श्रेष्ठ और किसी को हम लोग कनिष्ठ मानते हैं। यानी उनके व्यवहारों से, उनके गुणों से ही और उनके स्वभाव से ही मनुष्य जाना जाता है। और इसी तरह से संसार भर में अगर गौतम बुद्ध ने जब अपने धर्म का आविष्कार करने के बाद लोग जब संघ में आ गए, तो एक प्रकार से उन्होंने अरहत की जो कुछ भी संकल्पना बताई, तो उस अरहत की संकल्पना में एक बात ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य जो है तो समान, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन गुणों के कारण जो है वो किस रूप से जाना जाए। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो कि यह संकल्पना है जिसे हम लोग अरहत कहते हैं, यानी जिन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया, अपने लोभ द्वेष मोह को समाप्त कर दिया। लेकिन उनके गुणों से हम कैसे जान सकते हैं कि वे अरहत है? कैसे जाने कि वो अपने इन गुणों में बहुत ही पारंगत है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बनाया है। तो ये खास महत्वपूर्ण बात ध्यान में योग्य है, क्योंकि आज भी लोग संभ्रमित होते रहते हैं कि हम अरहत किसे कहें, अरहत की क्वालिटी क्या है, अरहत किसे समझा जाए। कभी कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को अरहत भी कहने लगता है। कई तरह के उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई है कि हमें किसे मानना चाहिए और किसे नहीं मानना चाहिए। तो तथागत गौतम बुद्ध ने 105 जीवों के उदाहरणों को लिया है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से क्वालिटी पाई जाती है। तो उसमें से उन्होंने लगभग 105 जीवों के गुणों को प्रदर्शित किया है। वह 105 वाले जो जीव हैं वो अलग अलग अपने स्वभाव से जाने जाते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज होती है, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। यानी जगत में जितने भी जीव होंगे सभी एक प्रकार से नहीं पाए जाते, वे सभी अलग अलग रूप से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो उनमें से उन्होंने जो गुणों के बारे में बताया गया 105 जीवों के बारे में, वो सबसे पहले आप जाने कि वे जीव कौन कौन से हैं, जिनका उन्होंने उदाहरण देने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि किसके अंदर में किस प्रकार की क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है वो है गधे का 1 गुण, मुर्गी के 5 गुण, गिलहरी के 1 गुण, मादा चीता के 1 गुण और नर चीते के 2 गुण, कछुए के 5 गुण, बांस का 1 गुण, धनुष का 1 गुण और कौवे के 2 गुण, वानर के 2 गुण, लौके का 1 गुण और कमल के 3 गुण, बिजली के 2 गुण, साल वृक्ष का 1 गुण और नाव के 3 गुण, समुद्र का 2 गुण, पतवार का 1 गुण, कर्णधार के 3 गुण और खेवैया का 1 गुण, समुद्र के 5 गुण, पृथ्वी के 5 गुण और पानी के 5 गुण, आग के 5 गुण, के 5 गुण और पहाड़ के 5 गुण और आकाश के 5 गुण, चांद के 5 गुण, सूरज के 8 गुण, इंद्र के 3 गुण, चक्रवर्ती राजा के 4 गुण, दीमक का 1 गुण और बिजली के 2 गुण, चूहे का 1 गुण और बिच्छू का 1 गुण और नेवले का 1 गुण, बूढ़े सियार का 2 गुण, हरिन के 3 गुण और बैल के 4 गुण, शुअर के 2 गुण और हाथी के 5 गुण, सिंह के 7 गुण, चकवा के 3 गुण और पेनाही का पक्षी के 2 गुण, गह कपोत का 1 गुण, उल्लू के 2 गुण और सारस पक्षी का 1 गुण और बादुर के 2 गुण, जोग का 1 गुण, सांप के 3 गुण, अजगर का 1 गुण, मकड़े का 1 गुण, दूध पीवे बच्चे का 1 गुण, स्थल कछुए का 1 गुण,
जंगल के 5 गुण, वृक्ष के 3 गुण, बरसने वाले बादल के 5 गुण, मणि के 3 गुण, शिकारी के 4 गुण, मछुए के 2 गुण और बढ़ई के 2 गुण, पानी के घड़े का 1 गुण और लोहे के 2 गुण और छाते के 3 गुण और धान के खेत के 3 गुण और दवाई के 2 गुण, भोजन के 3 गुण, तीरंदाज के 4 गुण और राजा के 4 गुण, द्वारपाल के 2 गुण और चक्की का 1 गुण, दीपक के 2 गुण, मोर के 2 गुण, घोड़े के 2 गुण, मतवाले के 2 गुण और खंबे के 2 गुण, तराजू का 1 गुण, तलवार के 2 गुण, मछली के 2 गुण, ऋण लेने वालों का 1 गुण, रोगी के 2 गुण, मुर्दे के 2 गुण, नदी के 2 गुण और भैंस का 1 गुण और मार्ग के 2 गुण, कर उगाने वाले का 1 गुण और चोर के 3 गुण, बाज पक्षी का 1 गुण और कुत्ते का 1 गुण, वेद के 3 गुण, गर्भिणी स्त्री के 2 गुण, चमड़ी गाय का 1 गुण, टूकी पक्षी के 2 गुण, मादे कबूतर के 3 गुण और खाने के 2 गुण, गृहस्थ के 3 गुण, मादे सियार का 1 गुण, कल चूल का 1 गुण, महाजन के 3 गुण, परीक्षण का 1 गुण, कोच के 2 गुण, गांव के मुखिया के 2 गुण और दर्जी का 1 गुण, नाविक का 1 गुण और घोड़े का 2 गुण। इस तरह के इन्होंने 105 जीवों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उनकी क्वालिटीज को देखा कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज पाई जाती हैं। सभी जीव भी एक जैसे नहीं पाए जाते, वह सभी जो हैं वो अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग उनकी योग्यताएं होती हैं और उस आधार पर इंसान के जीवन के लिए भी इन चीजों से कैसे हम सीख सकते हैं, तो उस पर तथागत गौतम बुद्ध ने जोर देते हुए बताया कि यदि मनुष्य इन गुणों को यदि जीवों से भी यदि सीखने की कोशिश करें तो अपने अंदर में बहुत सारे सद्गुणों को उतार सकते हैं, बहुत सारे सद्गुण उनके जीवन काल में आ सकते हैं और इसलिए उन्होंने इस पर विशेष बल देने की कोशिश की है। और इसलिए उन्होंने बताया कि जो कुछ भी जंटल व्यक्ति होते हैं, जो कुछ भी सज्जन हैं और जो अरहत बन जाते हैं तो उनके क्या गुण होने चाहिए, उस पर उन्होंने व्याख्यान देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और इन गुणों को सर्वसामान्य व्यक्ति भी यदि अपने दैनिक जीवन में उतारने की यदि कोशिश करता है तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में एक अनोखा एक परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मनुष्य अपने गुणों से ही जाना जाता है, अपने गुणों से ही पहचाना जाता है, यानी वह कितना अपने जीवन काल में अपने सद्गुणों को बढ़ाने की कोशिश करे, अच्छे गुणों को बढ़ाने की कोशिश करे, जितना ज्यादा वह अपने जीवन काल में उन तत्वों को अंगीकार करते रहेगा तो उतनी ही प्रगति होने की संभावना पाई जाती है। तो ये खास महत्वपूर्ण गुण समझने की हम कोशिश करें कि अरहत कौन होते हैं। सर्वसामान्य रूप से मनुष्य जन्म लेने के बाद में सभी वह एक ही है, यानी कोई भी जन्म से महान नहीं होता, कोई जन्म से नीच नहीं होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर में वो कौन से गुण है जिनके कारण मनुष्य जो है अपने गुणों के कारण में श्रेष्ठ बन जाता है। और इसलिए तथागत की वाणी बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने जो कहा था कि कमुना अश्लो होती कमुना होती ब्राह्मण, कि अर्थात मनुष्य जो है कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही वह श्रेष्ठ और ब्राह्मण बनता है, यानी जाति के आधार पर नहीं बल्कि मनुष्य कर्मों के आधार पर उन गुणों को, उन सभी तत्वों को अंगीकार करके वह अपने जीवन काल में इन श्रेष्ठ गुणों को अंगीकार करके वह अपने क्वालिटीज को, अपने इन सभी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जिस तरह से बताने की कोशिश की, भिक्खु नागसेन ने राजा मिलिंद को भी यही बात बताने की उन्होंने कोशिश की थी। तो उसमें खास देने योग्य बातें जो महत्व का है उसे हमें जानने की कोशिश करना कि यदि कोई अरहत है तो उसकी क्या गुण होंगे, उसे हमें जानने के लिए एक गुण सहायक बन सकते हैं। क्योंकि आपने वर्तमान काल में या संसार भर में कई लोगों को देखा होगा कि कोई भी अपने इन बातों पर जोर देने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में, चाहे वह स्वयं भी हो चाहे दूसरों के द्वारा कहलाए जाते हैं, लेकिन किस तरह के वो गुणों में वह बढ़प्पन दिखाते हैं या नहीं, या वास्तविकता है या नहीं है, इन सत्यों को हमें जानने की कोशिश करना।
तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई गई है जो कि हमें जानना चाहिए कि वह कहीं पर भी नींद लेने वाला, यानी आराम से जो है वह व्यक्ति सो सकता है, वह कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी अच्छी तरह से वह आराम कर सकता है, विश्राम कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। तो सबसे पहला गुण ये बताया गया है जो कि आपने गधे में भी देखा होगा कि गधे जो हैं वो कहीं पर भी जाकर बैठ जाता है, लेकिन बैठने के बाद में वह एक जगह कहीं पर भी जाएगा ना, जितना ज्यादा हो सके बेकार से बेकार चीजों में भी जाकर वह आराम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्वालिटीज है कि अरहत जो होते हैं उनमें ये सद्गुण पाए जाते हैं कि वे कहीं पर भी जागने के बाद में उन्हें कहीं पर भी नींद आ जा सकती है, चाहे वह आसन हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह अपने आराम से नींद को ले सकते हैं और आराम से वह विश्राम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आसन पर बैठकर वह कहीं पर भी जाकर जो चाहे वो पानी बरसे या किसी भी प्रकार की स्थिति निर्माण हो, लेकिन तब भी जो है वो विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद में वह किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। जैसे ध्यान में बैठ गए, अपने उन्होंने आसन लगा दिया, तो आसन लगाने के बाद में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे बारिश भी आ जाए लेकिन तब भी उसका आसानी से वे सामना कर सकते हैं और अपनी इस क्वालिटीज को और भी बढ़ा सकते हैं और इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी जो दैनिक जीवनचर्या बहुत ही आराम से और स्मूथली पाई जाती है और इसलिए वे समय पर विश्राम करते हैं। वह कोशिश करते हैं कि वो समय पर अपना विश्राम कर ले, आराम कर ले और वे अपने चैत्य को जहाँ पर भी पूजा स्थल है वहां पर जाकर उसकी साफ सफाई करते हैं। जागने के पश्चात या जब भी उन्हें वहां पर जाकर अपनी वंदना करनी हो या वहां पर ध्यान करना हो, तो वहां पर जाकर वे आराम से उसकी सफाई कर सकते हैं, उसकी देख रेख कर सकते हैं और वहां जाकर अपना ध्यान और वंदना भी कर सकते हैं। और फिर कहा गया कि वो समय पर भोजन और जल प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति होंगे जो इस तरह के क्वालिटीज रखने वाले, वे हमेशा समय पर भोजन ग्रहण करते हैं, समय पर जल ग्रहण करते हैं और अपनी नैतिक शारीरिक क्रिया को भी करते ही रहते हैं। जिस तरह की शारीरिक क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को भी वो करने में हमेशा अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने कार्य पर विशेष बल देते हैं। और समय के रहते हुए नहाना धोना और समय के रहते हुए अपनी सारी दैनिक जीवनचर्या को करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने स्वयं के उस शारीरिक क्रिया को भी अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बहुत सारा जटाएं बढ़ानी हो, चाहे बहुत सारे बाल बढ़ाने हो या फिर अपने कपड़ों की साफ सफाई ना करना हो और जितना मैला रह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसके एवज में कि जो इस तरह के जीवन को जीने के लिए तैयार होते हैं, वे सतत अपने जीवन में साफ सफाई और नियमित रूप से जीवन जीने के लिए वहाँ कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी जटाएं हो या बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो या जितने गंदे कपड़े पहनते हैं उन्हें लोग ज्यादातर अच्छा मानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि किसी ने यदि चप्पल नहीं पहनी है तो उसे हम मानते हैं कि ये बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस तरह की भावनाओं का तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि दैनिक जीवनचर्याओं में हमें अपने साफ सफाई पर भी विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, अर्थात वह अपनी नैतिक जीवनचर्या को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहते हैं और इन क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए यानी उनमें इस तरह के सद्गुण पाए जाते हैं। और फिर कहा गया कि वह ठीक समय पर जो वृद्ध भिक्षु होंगे तो भिक्षु के साथ में रहकर एकांत में ध्यान करने की कोशिश करते हैं। यदि वृद्ध भिक्षु हैं और वृद्ध लोग हैं तो उनको वह छोड़ते नहीं है, बल्कि उनका आदर करते हुए उनके साथ मिलजुल कर ध्यान करके उनके साथ कार्य करने की कोशिश करते हैं। और फिर वे हमेशा स्मृति प्रस्थान रहते हैं, उनके अंदर में हमेशा सदैव स्मृति बनी रहती है, वो सदैव जागरूक बने रहते हैं और जागरूक रहकर अपने नित्य कलाओं को करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये खास उनके जीवन में इस तरह की क्वालिटीज पाई जाती हैं, इस तरह के गुण होते हैं और जीवन में वह मुक्त को प्राप्त करने यानी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वो सतत नियंत्रित वह प्रयासरत रहते हैं। उनके अंदर में मुक्त होने का गुण पाया जाता है, सदैव हमेशा
वह मुक्त के तरफ में आगे बढ़ने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और फिर कहा गया कि वह किसी का घात नहीं करते, यानी उनके द्वारा किसी भी जीव पर हानि हो ऐसा कोई भी वह प्रयास नहीं करते। वो हमेशा अपने माध्यम से लोगों का कल्याण हो, यही भावना उनके अंदर में प्रबल रूप से पाई जाती है। यानी वह सदैव जागरूक होकर वो किसी का घात नहीं करते और अपनी मिथ्या आजीविकाओं से दूर रहते हैं। कि वह अपने जीवन काल में कभी भी, उनके जीवन काल में मिथ्या धारणा नहीं पाई जाती है, मिथ्या जीविका नहीं होती है। और इसलिए आपने देखा हो कई बार ये भारत के अंदर में कई बार मिथ्या धारणाएं निर्माण करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के आडंबर रचने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वह अपनी जो जीविका है उसको बहुत ही साफ सुथरी और मिथ्या धारणाओं से हमेशा वे दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये इसलिए किया जाता है कि यदि हमने मिथ्या धारणा रखी तो वहां पर हम अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन करने पर जोर देंगे और सामान्य जनता को ठगने का काम भी निर्माण होते रहता है और किया जाता है। इसलिए तथागत ने इन सिद्धांतों पर बल देने की कोशिश की है कि वे सतत जो है अपने जीवन काल में मुक्त होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और प्रयासरत रह के अपने जीवन को वो आगे बढ़ाते ही रहते हैं। और इसलिए ये गुण उनके जीवन काल के लिए बहुत पूर्ण पाया जाता है। इसलिए वो मिथ्या जीविका का त्याग कर देते हैं। वे कभी अपने जीवन काल में उन धारणाओं को नहीं लाते जिससे लोगों की हानि उत्पन्न हो। वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और इस पर वह बल देने की कोशिश करते हैं और साथ में अपने जीवन काल में वह मैत्री भाव बनाए रखते हैं। उनकी क्या खास गुण होता है कि अपने जीवन से, उनके जीवन से कभी मैत्री भावनाएं समाप्त नहीं होती है, दूर नहीं होती है। वे हमेशा इसको बढ़ाने पर ही जोर देते हैं। और फिर कहा गया कलेशों का त्याग कर देते हैं कि वह अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो इस तरह की भावना कोई भी निर्माण नहीं करते हैं। क्लेश से हमेशा वह दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने कार्यों को उत्साह के साथ में वो करने में हमेशा विश्वास रखते हैं। यानी वह सदैव उत्साहित बने रहेंगे और यह उत्साह के साथ में अपने जीवन काल में वह कार्य पर विशेष जोर देते हैं और फिर वो लाभ सत्कार प्रशंसा से दूर बने रहते हैं। यानी ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है तो वे लाभ या सत्कार या प्रशंसा के वह आदि नहीं होते, वे इससे काफी कोसों दूर चले जाते हैं। क्योंकि यदि प्रशंसा हो, आनंद हो और साथ में इस तरह की भावनाएं पाई जाती है तो कम से कम कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर में इस तरह का नामो निशान नहीं पाया जाता, लाभ और सत्कार और प्रशंसा से काफी दूर रहते हैं और फिर अपनी 6 इंद्रियों पर संयमित बने रहते हैं। यानी उनके जीवन काल में 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों में सदैव संयम बना रहता है। यानी किसी भी प्रकार का उसके अंदर में असंयम नहीं पाया जाता, वे हमेशा संयमित बने रहते हैं। और फिर कहा गया वह किसी पर बोझ बने नहीं रहते। वह ऐसा व्यक्ति कि जो वह अरहत की पद को प्राप्त किया है वो व्यक्ति कभी भी किसी पर बोझ बने नहीं रहते। यानी जो कुछ भी अपने जीवन काल में करेंगे तो करने के बाद में उसका लाभ दूसरों के लिए भी हो, ऐसा ज्यादातर वो प्रयास करते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि यह आदमी तो धरती का बोझ है, यानी कोई काम का नहीं है। लेकिन जो अरहत पद प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर की खास क्वालिटीज पाई जाती हैं, सद्गुण होते हैं कि वो किसी पर भी बोझ बनकर बने नहीं रहते हैं, किसी भी प्रकार का वो बोझ नहीं है और साथ में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। ऐसा व्यक्ति जो अपने माध्यम से कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है वह सदैव जो है लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए और सुख की हमेशा वो कामना करते हैं। यानी उनके माध्यम से वह किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं पहुंच सकता। और फिर कहा गया कि वो कठोर वाणी नहीं कहते, यानी चाहे कुछ भी हो लेकिन ऐसा इतना इन चीजों को प्राप्त करने वाला आदमी कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी संयमित रहकर अपने जीवन जीने की वह कोशिश करते हैं और अपने वाणी को सदैव अच्छी तरह से बनाए रखते हैं। और फिर वे व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के 9 गुणों का अनुसरण करते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तथागत गौतम बुद्ध के 9 गुणों को स्मरण करते, जो हमने धम्म बुद्ध वंदना में देखा ही है, और वो सदैव उस कार्यों पे वह बने रहते हैं। और फिर कहा गया कि ऐसा व्यक्ति सदैव नम्र बना रहता है,
यानी चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो जाए, लेकिन वो किसी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, वो किसी के विरुद्ध की कोई बातें नहीं करता। यानी सदैव वह व्यक्ति हमेशा नम्र बनता है और नम्र के आधार पे ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहता है। और ये खास गुण पाए जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि वह चकित नहीं होते, तो किसी भी प्रकार की कभी भी कोई घटना हो जाए तो उसमें वह चकित नहीं होते, उन्हें कोई खास आश्चर्य नहीं लगता। वह जीवन के उन प्राकृतिक नियमों को जानते हुए उनके जीवन के लिए एक साधारण बातें होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ मनुष्य के जीवन में होने वाली चीजें हैं और इसलिए उनको कोई खास चीजों का आश्चर्य नहीं लगता। और वे सदैव सावधान बने रहते हैं। जो भी इस तरह के उनके अंदर में क्वालिटीज हैं जो मानव के जीवन के लिए हितकर हैं, यानी वह अपने स्वयं के लिए और औरों के लिए भी सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी हानि या कोई भी संकट उनके माध्यम से ना आ जाए, या उन पर भी किसी प्रकार का कोई संकट ना आ जाए। और इसीलिए वे सदैव जो है वह एक प्रकार से सावधान बने रहते हैं। अपने इन सभी कार्यों को करते हुए वह एक प्रकार से हर समय वह सावधानी की पोजीशन में रहने की कोशिश करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती है। यानी जो इस तरह के गुणों में परिपक्व हो जाते हैं, तो खासकर कहा जाता है कि वे किसी भी प्रकार की अपने मन में गलतफहमी को नहीं पनपने देते हैं। यानी गलतफहमी से पूरी तरह से वह ऊपर उठ जाते हैं और इसलिए एक प्रकार के उनके जीवन के एक सद्गुण है। और फिर कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार मनुष्य जो है गलतफहमी का शिकार हो जाता है और गलतफहमी के शिकार होने के कारण में कई प्रकार के संकट आने की संभावना पाई जाती है, कई प्रकार से हानि होने की संभावना पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन काल में कभी भी गलतफहमियों के शिकार नहीं होते, यानी गलतफहमी वह उत्पन्न नहीं होने देते और इसलिए इनके एक बहुत ही श्रेष्ठ गुण माना गया है। और जो भी है अपने जीवन काल में वे लोग मिल बांट कर खाने की कोशिश करते हैं और मिल बांट कर खाकर जो है वो अपने जीवन को आनंदित बनाते रहते हैं और सुख पूर्वक वह जीने के लिए हमेशा वह आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपने देखा ही होगा कि ये खास बात है कि जब हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें बांट कर खाने से, मिल बांट कर खाने से और भी मजबूती प्रदान होती है, एक मानसिक शांति तो उत्पन्न होगी। लेकिन जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में अपने लिए प्रेम और मैत्री की भावना जितनी बढ़ सकती है, तो मिल बांट कर खाना ये एक प्रकार से अच्छे गुण है। और इसीलिए जो भी अर्हत होते हैं वो हमेशा मिल बांट कर खाने पर ही विश्वास रखते हैं। और एक खास बात है कि मान लिया जाए एक रोटी है और 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को 4 टुकड़ा बनाकर दे दिया जाए तो अर्थात कोई भी भूखा रहने की संभावना नहीं पाई जाएगी। और नहीं तो ये होता है कि कोई भी आदमी यदि कहा जाए कि भाई एक ही आदमी को दे दिया जाए और बाकी लोग जो है वो भूखे रह जाए, इस तरह की भावना उनके अंदर में नहीं पाई जाती है। और इसलिए एक खास श्रेष्ठ गुण है और उन गुणों को वे हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे वो मिल बांट कर करेंगे और मिल बांट कर ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और मिलजुल कर कार्य करने पर वह विश्वास करते हैं। और इसीलिए यह एक प्रकार के सद्गुण हैं जिसके माध्यम से मनुष्य जो है उन अस्तित्व को निर्माण कर सकता है, जिनके कारण मनुष्य के जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आने की संभावना पाई जाती है। और वे लोग जो हैं हमेशा गलत कार्यों से लज्जा रखते हैं कि वे जब इस तरह के उसके अंदर में सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि वे लोग जो हैं गलत कार्यों पर करने से या गलत कार्यों को करने से लज्जा उनके भीतर में पाई जाती है। यानी एकाएक से वह कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करते क्योंकि उनकी मन की लज्जा और तन की लज्जा के कारण जो है वह अपने जीवन काल में इन गुणों को, इन कर्मों को वह बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव काफी कोमल होता है और इस स्वभाव कोमल होने की वजह से वह किसी को भी वह हानि पहुंचाने की संभावना नहीं पाई जाती। यानी एक प्रकार से उनका चित्त जो है वो कोमल होता है, स्वभाव कोमल होता है और अपने माध्यम से वह सही चीज करने की कोशिश की जाती है और वह अपने जीवन काल में इन चीजों को वह आगे बढ़ाते ही रहते हैं। और फिर कहा गया कि उनकी एक खास क्वालिटीज होती है कि वे सिलवान पाए जाते हैं, यानी सिलों का बार बार अभ्यास करते रहते हैं। सिलों का अभ्यास करने में
कहीं पर भी वो पीछे नहीं होते। और फिर कहा गया कि वे सदैव जो हैं वह एक प्रकार से पुण्य का अर्जन करते हैं और कुशल कर्मों को करने की, बार बार करने की कोशिश करते रहते हैं। और वे सदैव पंडित की तरह ही अपना व्यवहार रखते हैं, यानी खासकर बुद्धिमान बनकर उस अपने धर्म का अंगीकार करना, धर्म को जानने की कोशिश करना, अर्थात वे धर्म को सदैव जानने की कोशिश करते हैं। यानी अलग अलग प्रकार से जो कुछ भी गुण है, अच्छी अच्छी चीजों को वो जानने के लिए प्रयास करते हैं। उसे पाने के लिए वह एक प्रकार से अपने अभ्यास में उन चीजों को उतारते रहते हैं और वह एक प्रकार से गंभीर होते हैं। और प्रिय और अप्रिय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए कोई कोई प्रिय और कोई अप्रिय नहीं होता है, सब उनके लिए समान होते हैं। और वह एक प्रकार से बड़े गंभीर होते हैं, वे आदरणीय पाए जाते हैं, एक प्रकार से वे अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छी क्वालिटीज पाई जाती है उनके अंदर में, इस तरह के उनके गुण पाए जाते हैं। और किसी बात को समझाने में वे पटु होते हैं, यानी वह व्यक्ति जो अपनी बातों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं और अच्छे उपदेश देने वाला होता है कि वह अपने अच्छे उपदेशों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रस्तुत करके अच्छी अच्छी बातों को सिखाने वाला होता है कि वह हमेशा अच्छी अच्छी बातों को सिखाते रहते हैं और सच्ची राह दिखाने वाले होते हैं। जो अरहत होते हैं उनकी एक खास क्वालिटीज पाई जाती हैं कि वह सदैव अच्छी राह को दिखाते रहते हैं और लगन पैदा करने वाले होते हैं, कि वे हमेशा लगन पैदा करने वाले होते हैं। यानी वह एक प्रकार से किसी भी चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, यानी किसी भी चीजों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वह प्रेरणा देते रहते हैं और सच्ची राह दिखाने के लिए वह एक प्रकार से रुचि पैदा करते रहते हैं, ताकि मनुष्य जो है उन गुणों को अपना करके इस तरह का जीवन जी सके। और वे हमेशा स्मृतिवान होकर अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि वे सदैव अपने जीवन काल में वह स्मृतिवान बने रहते हैं, यानी अपने स्मृति को कभी भी वह खोने नहीं देते, वो सदैव जो है वह स्मृतिवान बने रहते हैं। और वे ध्यान का आलंबन करते हैं, जो भी होगा अरहत वह हमेशा आप उनके अंदर में इस क्वालिटी को देख सकते हैं कि वे लोग जो है हमेशा ध्यान का आलंबन करते हैं, यानी अपनी चित्त की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए सदैव जो है वह अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर आलंबन करते हुए उन चीजों को वह हमेशा कुशल चीजों पर करने पर विश्वास करते हैं और उसे बढ़ाते ही रहते हैं। फिर कहा गया कि वो किसी भी बातों में लिप्त नहीं होते। यदि वह अरहत है, उसके अंदर की इस क्वालिटीज है, तो वह व्यक्ति जो है एक प्रकार से किसी भी बातों में लिप्त नहीं होते, वह एक प्रकार से कहीं पर भी वह अटैचमेंट नहीं पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में वह छोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन काल में जितना हल्का बन सकते, जितनी चीजों को त्याग सकते हैं वो त्यागने पर ज्यादा विश्वास करते हैं और इसलिए वो किसी भी बातों में लिप्त नहीं पाए जाते। और फिर कहा गया कि वे लोकोत्तर धर्म का पालन करते हैं, कि जो लोकोत्तर धर्म है मनुष्य के जीवन के लिए उसका वो पालन करने की कोशिश करते हैं। लाभ हानि, निंदा प्रशंसा, यश अपयश और जो मनुष्य के जीवन में भी जो कुछ भी जो लोकोत्तर गुण बताए गए हैं वह हमेशा उसका पालन करने पर जोर देते हैं और वे हमेशा शिक्षा पदों को अपने जीवन काल में उतारते ही रहते हैं, यानी उससे कभी वो दूर नहीं जाते, यानी उनको कभी बोरियत महसूस नहीं होती है, वह हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लगे रहते हैं, यानी शिक्षा पदों का वह अभ्यास करते रहते हैं और बार बार करते हुए उन गुणों को वह अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते हैं और सीलों का पालन करके सभी फल मिल जाते हैं। जब वो सीलों का अभ्यास करते रहते हैं तो सीलों का अभ्यास करने की वजह से उनको सारे के सारे फल की जो है वो प्राप्ति होती है और इस तरह से वो अपने जीवन काल में वह पुण्य अर्जित करने का जो खेत है, जिसको हम पुण्य खेतन लोक साथी जी कहते हैं, यानी पुण्य अर्जित करने का खेत, उस पुण्य अर्जित करने के खेत में चित्त स्मृति प्रस्थान के खेत में वो शीघ्र ही लग जाते हैं। और जब वो इस तरह का पालन करने वाले होते हैं तो उन्हें स्वयं ही जो है इस चीजों की वह एक प्रकार से प्रगति होती है और इसलिए उनका एक प्रकार से धर्म का जो स्वरूप है,
धम्म के मार्ग में उनकी हमेशा प्रगति होती है और वह शून्यगार में रहकर या एकांत में रहकर ध्यान साधना करते हुए अपने चित्त को अपने वश में करने की कोशिश करता है। और इसलिए वह आचार यानी शिलाचार का भी वह अभ्यास करते हैं, नियमों का वह अभ्यास करते हैं और वे हमेशा एक प्रकार से किसी भी चीज को सहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो भी अरहत होगा तो उसके अंदर में एक खास क्वालिटीज पाई जाती हैं कि उनके जीवन में लाभ और सत्कार, यश और अपयश यानी प्रशंसा, पूजा, वंदना, ये यानी कुलों में निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख, सम्मान और अपमान, मन यानी उनके लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती। यानी मान हो या सम्मान हो या दुख हो सुख हो या निंदा हो या प्रशंसा हो, लेकिन अरहत के लिए कोई बातें खास मायने नहीं रखती है। जैसे कि हमने शुरू ही किया था जहां से कि वह कहीं पर भी जाकर अच्छी तरह से विश्राम कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार की उनको कोई तकलीफ नहीं होगी इस बात को लेकर, क्योंकि वह इतनी ऊंचाई उनको मानसिक लेवल पर हो जाती है कि वह जो भी आदमी उनके साथ में व्यवहार करेगा, जो भी आचरण करते हैं, तो उसे वो जानने की कोशिश करते हैं और जानकर वो अपने आप पर जो है उसका प्रभाव नहीं होने देते। और इसलिए उनको किसी भी प्रकार की मान सम्मान और अपमान और निंदा प्रशंसा और सुख दुख का उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अंश नहीं पाया जाता है। वे लोग राग द्वेष और मोह का त्याग कर देते हैं अपने जीवन काल में। यानी ये समझिए कि जो राग द्वेष और मोह में लिप्त हैं वो कभी अरहत नहीं हो सकता। यानी अरहत को उसे ही माने कि राग द्वेष और मोह यदि उसने त्याग कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि वह अरहत है। लेकिन मान लिया जाए कहीं कहीं आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग अरहत बोल देते हैं, और यदि हम भिक्षुओं के बारे में भी बातचीत करें तो कभी कभी आपने देखा किसी को 500 रुपए दान में मिल जाए तो 5000 की इच्छा करते हैं और फिर गुस्सा भी होते हैं। तो समझ लीजिए उनके अंदर में इस तरह की क्वालिटीज नहीं है, वे अभी भी राग द्वेष और मोह के शिकार हैं और उनके अंदर में इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं हुए और इसलिए वह इस तरह का व्यवहार करते। लेकिन जो अरहत हैं वह अपने राग और द्वेष को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और कभी भी वह विचलित नहीं होते। विपरीत परिस्थिति में भी वह कभी विचलित नहीं होंगे और अपने चित्त को स्थिर बनाए रखते हैं। किसी भी प्रकार के सिचुएशन में वह एक प्रकार से अपने चित्त को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करते हैं और सचेत और सावधान बने रहते हैं। और किसी भी समय में, यह समय कोई भी हो, लेकिन किसी भी समय हो कहीं पर भी हो, लेकिन फिर भी इन सावधानियों का अभ्यास करते हुए वो तत्परता के साथ में हमेशा लगे रहते हैं और अपने जीवन को इस रास्ते पर लाकर जो है अपने चित्त की एकाग्रता को बनाए रखकर जो है वह आत्म स्वाभिमानी यानी जिसे हम आत्मदृष्टि कहते हैं, वो आत्मदृष्टि उनके पास पाई जाती है। और इसलिए वो किसी से भी ईर्ष्या और किसी को भी भला बुरा या किसी के बारे में भी गलत धारणाएं नहीं रखते। वे कभी ठगी नहीं पाए जाते हैं, वे कुटिल नहीं होते हैं और किसी को वह कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इन गुणों से वह एक प्रकार से उनके पास में इस तरह का चित्त हो जाता है, इस तरह के उनके गुण पाए जाते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ गुण है मानव जीवन के लिए। लेकिन ये देशना हमारी जारी रहेगी, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पुनः हम लोग एक देशना, इसी देशना को हम प्रारंभ रखेंगे। बंते जी आज आवाज बहुत कम आ रही है।